हेलो बच्चों, मैं अभय सर आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं अध्याय 1.1 के सवाल लेके आया हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बस आपकी परीक्षा में आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए हम संख्याओं को उनके अवयवों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे 140 है, इसको हम सबसे पहले 2 से कट करेंगे। 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 तेईं 6, 2 पंचे 10। अब 35 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। 7 अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7 खुद की टेबल से कटेगी। जो संख्याएं खुद से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ये जो अवयव आए हैं इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर 2 गुणे 2 2 बार आया है तो इसको हम 2 के वर्ग के रूप में लिखेंगे। 5 हमारा एक बार है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। 7 हमारा एक बार है, उसको भी एक ही बार लिखेंगे। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। 156 को भी हम देखिए, यहाँ पे इकाई में 2 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अभी 78 भी 2 से कटेगा। 2 तेईं 6, 2 नाई 18। अब ये यहाँ पे 9 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 रखा 9। अब ये 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है जो 13 के ही टेबल से कटेगा। 13 एक कम 13। अब ये जो अवयव आए हैं 2 2 3 13, इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ भी 2 हमारा 2 बार है तो हम 2 का वर्ग करेंगे। 3 हमारा एक बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यही हमारा इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 3825। ये संख्या हमारी जो है 3825, यह इकाई में इसमें 5 है अतः यह 2 से नहीं कटेगी। यह संख्या हमारी एक बार हम चेक कर लेते हैं 3 से कटती है या नहीं कटती। तो इसके लिए हम इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। 18 हमारे 3 के पहाड़ा में आ रहा है अतः 3 से कटेगा। तो 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यह 22 हुआ। 3 सत्ते 21 और ये 15, 3 पचे 15। अभी भी देखिए 3 से कटेगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये संख्या जोड़ लीजिए। 5 2 7 4 11। 11 हमारे 3 के भाड़ा में नहीं आता तो ये 3 से नहीं कटेगा अतः इसको हम 5 से काटेंगे। 5 8 40 और 5 25। फिर देखिए 5 से कटेगा ये। 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35। यहाँ पे 17 देखिए, 17 एक अभाज्य संख्या है जो 17 से ही कटेगा। इस प्रकार जो अवयव आए हैं इसके 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ भी देखिए 3 2 बार आया है तो हम 3 को वर्ग कर देंगे। 5 भी 2 बार है तो 5 का भी वर्ग करेंगे। 17 हमारा एक बार है तो वो इसकी भी बार, और यही हमारा फाइनल इसका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 10 हमारा 3 की पहाड़ा में नहीं आता तो नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 0। उसी तरह यहाँ गए दोनों 0 और 5 एक कम 5। अब देखिए ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से हम इसको चेक करते हैं। 7 एक कम 7, ये 10 था तो फिर 10 हो गया। ये 3 30 हो गया। 7 चौक 28 और 2 21 हुआ। 7 3 21। अब ये 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, 11 3 33। 13 हमारी अभाज्य संख्या है तो 13 एक कम 13। अब इन अवयवों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं एक एक बार ही आई अतः इनको हम इसी तरह से लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7429। ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है। 7429, इसको हम अभाज्य संख्या से काटेंगे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी जैसे 17, इस 17 से कटेगा तो 17 दूनी 34, 17 3 कम 17 चौको 68। 68 इसमें घटाएंगे, 6 62 हो गया। 17 3 इनके हमन और 17 सत्ते 119। इसके बाद ये
19 से हम काट के इसको चेक कर लेते हैं। 19 से तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 और ये हमारा कटेगा 19 दूनी 38, ये घटा के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 38 8 5 13 0, हाँ 19 तिया 57। तो ये हमारा 19 से कट गया। फिर अगली संख्या है 23। 23 वाज्य संख्या है वो 23 से ही कटेगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो संख्या है हमारी 17, 19 और 23 इसके अवयव हैं और यही हमारे क्या है आंसर। सभी संख्या एक ही बार है तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन के आंसर। आप लोग इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप निश्चित ही आना। धन्यवाद।